हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा। सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह अक्टूबर का असाइनमेंट। यह असाइनमेंट इस साल का तीसरा असाइनमेंट है। इस वीडियो में संस्कृत विषय के असाइनमेंट का आंसर जानेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का और भी अन्य वीडियो मिलता रहे। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंदः इति पाठाधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। स्वामी आत्मानंद इस पाठ से आधारित अधोलिखितानां निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी आत्मानंद इस पाठ से आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंदस्य किम ध्येयवाक्यम सर्वप्रशंसितम। स्वामी आत्मानंद के कौन सा ध्येयवाक्य सर्वप्रशंसित है? इसका आंसर है, स्वामी आत्मानंदस्य ध्येयवाक्यम सर्वप्रशंसितम यथा परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। स्वामी आत्मानंद के ध्येय वाक्य सब जगह प्रशंसित था, जैसे दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी, परगुण परमाणु, दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी पर्वतीकृत्य नित्यम, पर्वत के बराबर करके, निज हृदय विकसन्तः, अपने हृदय में खिलते हुए, संति संतः कियन्तः, सज्जन पुरुष कितने हैं। ख है, 1938 तमे ख्रीष्टाब्दे आत्मानंदस्य पिता कुत्र शिक्षक रूपेण नियुक्त। सन 1938 में आत्मानंद के पिता कहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए? 1938 में आत्मानंद के पिता शिक्षक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए? तो कहाँ नियुक्त हुए? इसका आंसर है, सन 1938 तमे ख्रीष्टाब्दे आत्मानंदस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। सन 1938 में आत्मानंद के पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। फिर अगला है, ग तुलेन्द्रस्य बालमनसि सेवा भावना बीजम कथम स्फुटितम। तुलेन्द्र के बाल मन में सेवा भावना का बीज कैसे स्फुटित हुआ? इसका आंसर है, तुलेन्द्रः प्रति रविवारे पिता सह गांधिनः दर्शनार्थं सेवाश्रमम् अगच्छताम्। तत्र सः गांधिनः भ्रमण सहायकश्चासीत्। अत्रैव तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजम स्फुटितम। इसका हिंदी अर्थ होगा, तुलेन्द्र प्रत्येक रविवार अपने पिता के साथ गांधी के दर्शन के लिए सेवाश्रम जाते थे। वहाँ वह गांधी के भ्रमण सहायक होते थे। अत्र वहीं तस्य बालमनसि उनके बालमन में सेवा भावना का बीज स्फुटित हुआ। घ है, नारायणपुरे स्थापित रामकृष्ण आश्रमेन कानि कानि संचालितानि सन्ति। नारायणपुर में स्थापित रामकृष्ण आश्रम में क्या क्या संचालित होते हैं? इसका आंसर है, नारायणपुरे स्थापित रामकृष्ण आश्रमेन शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपणन क्षेत्रेषु च अतिसंपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। फिर प्रश्न दूसरा है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। नीचे दिए गए श्लोक को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। श्लोक है, शस्त्रहता न हि हता रिपवो भवन्ति, प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति, शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम, प्रज्ञाकुलञ्च विभवञ्च यशञ्च हन्ति। पहला प्रश्न है, का प्रज्ञा पुरुषस्य कानि कानि हन्ति। प्रज्ञा से पुरुष के क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? प्रज्ञा पुरुषस्य कुलञ्च विभवञ्च यशञ्च हन्ति। प्रज्ञा से पुरुष के कुल, वैभव और यश के
नाश हो जाते हैं। प्रज्ञाहताः तु रिपवः सुहता भवन्ति अस्मिन् वाक्ये भवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। प्रज्ञाहता तु रिपवः सुहता भवन्ति, इस वाक्य में भवन्ति इस क्रियापद के कर्ता पद को लिखिए। तो भवन्ति क्रियापद के स्थान पर कर्ता पद क्या है? प्रज्ञा। भवन्ति क्रियापद का कर्ता पद क्या है? प्रज्ञा। तो इसका आंसर होगा प्रज्ञा। फिर ग है रिपुवः पदस्य द्वे विलोम पदे लिखत। रिपुवः पदस्य द्वे विलोम पदे लिखत। रिपुवः मतलब होता है शत्रु। शत्रु पदस्य पद के द्वे माने दो विलोम पद यानी कि विपरीत शब्द लिखत लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। रिपुवः मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु का विलोम शब्द होगा संस्कृत में मित्र और सखा, तो इसको लिखेंगे मित्र सखा। फिर घ है सुहता पदस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत। सुहता पद से प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। तो सुहता में प्रकृति प्रत्यय है सु धन हन धन तल। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तल प्रत्यय। सु धन हन धन तल, तो ये हो गया सुहता। फिर तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का सर्व विद्या कुत्र अस्ति? सभी विद्या कहाँ है? तो सभी विद्या कहाँ है? संस्कृत में है। सर्व विद्या संस्कृते अस्ति। सर्व विद्या संस्कृते अस्ति। ख है तक्रम कदा पिबेत। छाछ कब पीना चाहिए? छाछ कब पीना चाहिए? भोजन के अंत में पीना चाहिए। तक्रम भोजनान्ते पिबेत। ग है कस्य संगठनम कौशलम पूर्वम आसीत। किसका संगठन कौशल अपूर्व था? किसका संगठन कौशल अपूर्व था? स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। फिर घ है धनी रामः कस्याः पतिरासीत। धनी राम किसका पति था? किसका पति था? भाग्यवती का पति था। धनी रामः भाग्यवत्याः पतिरासीत। धनी राम भाग्यवती का पति था। अब चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। नीचे दिए हुए वाक्यों में रेखांकित पदों के समास विग्रह करके वाक्य को पुनः लिखिए। पहला है का नास्ति विद्या समम चक्षु। यहाँ पर रेखांकित पद है विद्या समम, तो विद्या समम का समास विग्रह होगा विद्याया समम, विद्या के समान। विद्याया समम चक्षु नास्ति। विद्या के समान चक्षु नहीं है, विद्या के समान नेत्र नहीं है। ख है दिगंबरः गच्छति स्म। दिगंबरा में यहाँ पर रेखांकित है, तो दिगंबरम का समास विग्रह होगा दिकम अम्बरम यस्य सह गच्छति स्म। ग है बिलासपुरे बिलासा चतुष्पथम अस्ति। यहाँ चतुष्पथम रेखांकित है। चतुष्पथम यानी कि चतुराणाम पथनाम समाहारः, चार पथों का समूह, चार राहों का समूह। बिलासपुरे बिलासा चतुराणाम पथानाम समाहारः अस्ति। बिलासपुर में बिलासा चार पथों का समूह है। पिता पुत्रौ सेवाश्रमम अगच्छताम। यहाँ पिता पुत्रौ रेखांकित है, तो इसका समास विग्रह होगा पिताश्च पुत्रश्च। पिताश्च पुत्रश्च सेवाश्रमम अगच्छताम। फिर अगला पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि पुनः लिखत। नीचे दिए हुए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय संयोज्य जोड़कर वाक्यानि वाक्य पुनः लिखिए। नीचे दिए हुए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर वाक्य पुनः लिखिए। क है दिन धन ठई क्रियामया संपन्ना। यहाँ पर दिन धन ठई रेखांकित है, तो जहाँ भी ठई प्रत्यय लगता है वहाँ पर इक जोड़ दिया जाता है। उस शब्द में इक जोड़ दिया जाता है। तो दिन में ठई प्रत्यय लगा तो ठई का क्या लगेगा? इक लगेगा, तो ये हो जाएगा दैनिक। दैनिक क्रियामया संपन्ना। दैनिक क्रियामया संपन्ना।
ख है निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। यहाँ पर नेतृधन त्वम रेखांकित है, तो जहाँ त्वम लगता है उसका क्या जुड़ता है, त्व जुड़ता है। तो निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम, निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। ग है वर्षधन ठक परीक्षा कदा अस्ति। वर्षधन ठक रेखांकित है और जहाँ भी जिस शब्द में ठक प्रत्यय लगता है तो ठक का क्या हो जाता है, इक हो जाता है। तो वर्ष में इक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वार्षिक परीक्षा कदा अस्ति, वार्षिकः परीक्षा कदा अस्ति। इसका आंसर इस तरीके से होगा वार्षिकः परीक्षा कदा अस्ति। फिर आखिरी और घ है गंगा पवित्र धन तल धन टाप नदी अस्ति। पवित्र धन तल धन टाप रेखांकित है, तो जिस शब्द में तल जुड़ता है वहाँ पर ता अंत में जोड़ दिया जाता है और इससे बनने वाला शब्द जो है भाववाचक होते हैं। और टाप स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो यहाँ पवित्र पर तल धन टाप जुड़ेगा तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पवित्रा, गंगा पवित्रा नदी अस्ति। ये पूरा हो गया माह अक्टूबर के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों का आंसर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।